Now, in this video lecture, we can see deviation from ideal behavior. आदर्श व्यवहार से विचलन। वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार से किस प्रकार से विचलन करती है। हमें पता है कि आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT इक्वेशन होता है, जो PV बराबर nRT इक्वेशन जो था वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाद्रो के नियम से मिलकर के बना होता है। तीनों नियमों से मिलकर के बना होता है। और बॉयल्स का नियम हमारे पास जो था वो था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमारे पास था P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V या P बराबर K/V। P is equal to K/V या PV is equal to K. K is the constant. At every value of P and at a fixed temperature PV should be constant for an ideal gas. आदर्श गैस के लिए PV का मान प्रत्येक ताप और प्रत्येक दाब पर कांस्टेंट रहना चाहिए। यदि हम आदर्श गैस के लिए PV और P के मध्य ग्राफ खींचते हैं, प्लॉट खींचते हैं, तो हम देखते हैं कि PV और P के बीच में ग्राफ खींचने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। और फॉर आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए हमारे को एक कांस्टेंट, एक स्थिर समानांतर जो P एक्सिस के समानांतर एक रेखा प्राप्त होती है। परंतु जब हम यही कर वास्तविक गैसों के लिए, वास्तविक गैसें जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन है, इनके लिए जब हम कर्व खींचते हैं तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, या हम बात करें हाइड्रोजन, हीलियम और नियोन, जो लाइट गैसेज है, जो हल्की गैसेज है, उनके लिए जब हम PV और P के बीच में कर्व खींचते हैं तो P के बढ़ने पर PV का मान रेगुलरली इंक्रीज होता है। मीन्स फॉर द हाइड्रोजन एंड हीलियम, मीन्स फॉर द लाइट गैसेज द वैल्यू ऑफ PV regularly increase on increasing the value of P, which can see in the curve or in this plot. हाइड्रोजन और हीलियम का मान, हीलियम के लिए PV का मान रेगुलरली बढ़ रहा है। लेकिन फॉर द हेवी गैसेज लाइक CO2, CH4 एंड नाइट्रोजन, भारी गैसेज जिनका मास जो है ज्यादा है, जिसको हम इस देख सकते हैं, इनके लिए PV और P के बीच में हम ग्राफ खींचे तो हम देखते हैं कि पहले PV का मान कम होता है और फिर इसका PV का मान जो है P के रेगुलर बढ़ने पर बढ़ता जाता है। मेथेन के लिए ये कर्व है जो देख सकते हैं, ये मेथेन के लिए है, ये CO2 के लिए और ये नाइट्रोजन गैस के लिए है। तीनों के लिए पहले P के बढ़ने पर PV का मान कम होता है और एक निश्चित बिंदु तक कम होने के पश्चात यहाँ तक कम होता है, इसके लिए यहाँ तक कम होता है और नाइट्रोजन के लिए यहाँ तक कम होता है और P के निश्चित मान तक PV का मान कम होता है और P के बढ़ने पर फिर से PV का मान रेगुलरली बढ़ता जाता है। इस प्रकार का डेविएशन क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, हम इसकी व्याख्या करेंगे। ये बिहेवियर, दिस बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन बाय द कॉम्प्रेहेंसिबिलिटी कांस्टेंट। इस व्यवहार को, इस विचलन को हम आदर्श गैस के साथ साथ जो वास्तविक गैस है, आदर्श गैस के लिए स्ट्रेट लाइन आती है परंतु रियल गैसेज के लिए जो डेविएशन हो रहा है उसको हम संपीड्यता गुणांक कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के द्वारा जो है समझ सकते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? Z is equal to V. V is the real volume of the gas and V is the ideal volume of the gas, जिसको हम Z बराबर इस तरीके से लिख सकते हैं V/V ideal, या इस इक्वेशन को ऊपर और नीचे P से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन बन जाता है PV/PV ideal या PV/PV ideal। चूंकि PV बराबर nRT आदर्श गैस इक्वेशन होता है, इसलिए हम यहाँ पर PV/RT लिख सकते हैं या PV बराबर nRT यदि हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस इज n है। फॉर आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए Z का मान 1 होता है, परंतु जो वास्तविक गैसें होती हैं और आइडियल, उनके लिए Z का मान 1 नहीं होता है। उसके लिए Z का मान 1 भी हो सकता है और एक कम भी, सॉरी, Z का मान जो है 1 से कम हो सकता है या 1 से ज्यादा हो सकता है। आइडियल गैस के लिए Z का मान जो होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, परंतु वास्तविक गैसों के लिए Z का मान जो है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो भारी गैसें हैं, इनके लिए Z का मान जो है 1 से कम होता है।